Good morning, everyone. All the state teams of CSC SPV, district manager, district consultant, CSC VLEs, सबको नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है और बहुत खुशी का दिन भी है। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर श्री अजय तिवारी जी हैं और LIC के श्री रघुपाल सिंह जी चीफ हैं जो कि हमारे साथ हैं। आज एक स्कीम का शुरुआत हो रहा है जो बहुत ही अच्छी स्कीम है हमारे CSC के पर्सपेक्टिव से, लोगों की भलाई के लिए भी बहुत अच्छा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स लेबर जो हैं उनको पेंशन की जो स्कीम इस बजट में लॉन्च की गई थी, आज उसकी शुरुआत की जा रही है। तो हमारे जो लेबर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो आपको स्कीम के बारे में डिटेल में बताएंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स को ये बहुत बड़ा मौका है, उनकी बहुत जिम्मेदारी है और उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि वो गांव में रहने वाले गरीब लेबर जो बेचारे बुढ़ापे के बाद उनको कोई सहारा नहीं होता था या मुश्किलें होती थी अपना जीवन बिताने के लिए, उन सबको सरकार की इस नई स्कीम में क्योंकि उनको पेंशन मिल जा सकती है तो 60 साल की उम्र होने के बाद में उनको एक पेंशन मिल जाएगी ताकि उनको सहारा मिलेगा। ये स्कीम की डिटेल हमने कुछ शेयर की हैं अपने सब स्टेट टीम के साथ और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और VLE के साथ। जैसे जैसे स्कीम का डिटेल आज शेयर होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ FAQs बनाएं और छोटे वीडियोस भी बनाएं ताकि आपको हमारे जो VLEs हैं उनको समझ में आए और वो कैसे लॉगिन करके इस स्कीम में एनरोलमेंट और कार्ड बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है देश के लिए और सरकार के लिए क्योंकि सरकार ने इसे लॉन्च किया है और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये स्कीम पहली शायद ऐसी स्कीम है भारत सरकार की जो सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दी जा रही है, क्योंकि बाकी स्कीमों में थोड़ा दूसरे ऑप्शंस रहते थे, तो इसलिए हमारा दायित्व और भी ज़्यादा बन जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांसेस सिग्निफिकेंटली। So CSC has to play the exclusive role of enabling enrollment, identification, enrollment, and trying supporting people in availing this unique scheme of Government of India. हम जिस दिन एक और जो हम ये स्कीम का लॉन्च होगा फॉर्मली, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च करेंगे, तो सभी कॉमन सर्विस सेंटर के जो ऑपरेटर्स हैं हमारे VLE भाई और बहनों को रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास के लोगों को बुलाएंगे उस दिन और कम से कम 100 से 150 लोगों को बुला करके उसमें उस स्कीम के बारे में बताएंगे, समझाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश होगा उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो बहुत अच्छा काम करेंगे उनको हम अवार्ड और कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे ताकि रिकॉग्निशन हो सके। लेकिन इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना और समझाना कॉमन सर्विस सेंटर के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसके पास फुटफॉल बढ़ जाएंगी, लोगों का विश्वास उसके सेंटर पे बढ़ जाएगा और उसका बिजनेस भी बढ़ेगा और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि अगर हम इसके लिए एक और बच्चे को कॉमन सर्विस सेंटर में लगाएं तो कम से कम 3 लाख बच्चों को तो नौकरियां, बच्चियों को नौकरियां भी मिल जाएंगी स्कीम की। इस स्कीम में कुछ हैंड होल्डिंग और सपोर्ट रहेगा कंटिन्यूस बेसिस पे, तो वो भी CSC कर पाएगी और हमें लगता है कि हम स्कीम के शुरुआत होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो बाकी स्कीमें हैं वो भी CSC के माध्यम से हम दूर दराज में रहने वाले लोगों के पास पहुंचा सकेंगे। मोबिलाइज करने में हमारे CSC एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन वेरी इजीली मोबिलाइज, दे डन सेम प्रोग्राम फॉर स्वच्छ भारत, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, फॉर IT प्रोग्राम्स एंड the programs of women in child welfare for Anganwadis and Ashas. They have all mobilized the communities and enable them to listen to the Honorable Prime Minister address, and I hope that they will be able to do and participate actively in this program also. So in the last I would only like to convey that let's try and meet the expectations of the government. CSC is being recognized all over. You have a fresh mandate being given, and this mandate has to be honestly done in the manner as prescribed without any time lags, because the time is an essence and we should not delay the process of enrollment and meet the expectations of government in doing some part of the work. Fortunately, we are doing Ayushman Bharat, and there are
MNREGA beneficiaries in this. So these MNREGA beneficiary, Ayushman Bharat, and this scheme for pension for labor, all three have some synergy, and the synergy can help quite a lot in enabling the CSC to generate business. So आपसे उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, और इसके बाद भी जो अगर आपके कोई क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चंस होंगे या डाउट्स होंगे, हम आपके पास हैं. हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की हम आज के बाद भी एक मीटिंग करेंगे, और वो आपको बुला के आपका हैंड होल्डिंग और सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोगों तक, आप सभी लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट एक्सटेंड कर सकें. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जॉइंट सेक्रेटरी जो कि इस स्कीम के इंचार्ज हैं, मिशन डायरेक्टर हैं, और वो आपको बताएंगे स्कीम के बारे में डिटेल्स में, और कैसे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको, अगर आप क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, डाउट हैं तो वो भी क्लियर किए जा सकते हैं, एंड यू कैन सेंड योर क्वेरीज एंड दे विल बी एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन. तो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर अजय तिवारी टू एड्रेस आवर डिस्ट्रिक्ट स्टेट टीम्स, डिस्ट्रिक्ट टीम एंड आवर village 3 lakh village level entrepreneurs for this scheme, and what is to be done, what steps need to be taken, and what is the process in enabling enrollment and identification of beneficiaries under the scheme. Mr. Ajay Tiwari. धन्यवाद डॉक्टर त्यागी. इस स्कीम के बारे में आपने सबको बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे बेहद खुशी है कि आज इस चैनल के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से, मैं 3 लाख कम्युनिटी में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, दूर दराज क्षेत्रों में फैले हुए हैं, सबके साथ मैं आज बात कर रहा हूं. और आप लोग विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं. आपने बहुत पहले से ही आप लोगों ने आयुष्मान भारत और इस तरह की कई सारी सरकारी योजनाओं में, गवर्नमेंट की स्कीम में यू हैव डन वेरी वेल. और आप लोगों ने जो हुनर दिखाया है और जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज़ किया है, उससे हमें ये लगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए, आम जनता के लिए जब एक नई स्कीम शुरू करी, एक पेंशन स्कीम शुरू करी, उसके लिए आपसे अच्छा और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता. और इसीलिए आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं. अभी हम थोड़ा स्कीम के ऊपर आते हैं. लेट अस कम टू द स्कीम विच हैज़ बीन लॉन्च्ड टुडे. हमारे कम से कम 1300 सेंटर में आज ये पायलट लॉन्च किया गया है, और इसका फुल लॉन्च प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों के नाम लोकार्पण करेंगे बहुत जल्दी, इसी महीने के अंत तक. और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके पहले पूरी तरह से तैयार हों और एनरोलमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके. अब यहाँ पर हमको किसका एनरोलमेंट करना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं. वी विल टेल यू अबाउट हु आर द पीपल अराउंड यू whom you have to bring to your center. अब आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, किसी अर्बन एरिया में हैं, गांव के एरिया में हैं, या रूरल एरिया में हैं, आप शहरी क्षेत्रों में हैं, आपके जो चारों तरफ लोग हैं, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके सेंटर के आसपास, ये जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम नहीं करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम नहीं कर रहे हैं, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, यानी कि जो छोटे उद्यमी हैं, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, कोई, आप अगर अर्बन एरिया में हैं, शहरी एरिया में, तो आप देखते हैं कि कोई रिक्शा वाला है, कोई स्ट्रीट वेंडर है जो रेडी लगा के बैठा हुआ है, खोमचे वाला है, ठेले वाला है, अपना काम खुद करता है, मेहनत से करता है और अपने पसीने की खाता है. उसी तरह से घरों में काम करने वाली कुछ महिलाएं हैं, दूसरों घरों में काम कर रही हैं, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा है. इसी तरह से गांव के क्षेत्र में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर मनरेगा वर्कर्स हैं, जिसके पास खेती है या खेती नहीं है, लेबर का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं, कहीं से मिट्टी काट रहे हैं. सो इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हम इनको बोलते हैं, असंगठित कामगार. ये असंगठित कामगार हमारे देश में, आप भी उनमें से एक हैं अगर आपकी इनकम 15,000 रुपये से कम है. आप अपना खुद मेहनत करके पैसा कमाते हैं, 15,000 रुपये से कम अगर आपकी कमाई है मंथली, तो आप इस पेंशन के हकदार हैं. इस पेंशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं. सरकार ने ऐसे लोगों के लिए ही, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये स्कीम बनाई है.
और ये प्रधानमंत्री जी की एक विजन थी, एक सोच थी। उस सोच को आज हमारे मंत्रालय के, हमारे भारत सरकार की तरफ से हम लोगों ने इसको स्कीम के रूप में ला करके आपके सामने खड़ा किया है। अब इसमें आप देखिए, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, करीब 100 में से 40 लोग इस तरह के हैं। हमारे देश की 125 करोड़ पॉपुलेशन के बीच में 42 करोड़ लोग इस तरह के अनऑर्गेनाइज वर्कर कहलाए जाते हैं, जो हमारा एस्टीमेट है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 100 के बीच में करीब 40 या 38 लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी एक जनसंख्या, इट्स अ बिग पॉपुलेशन विच इज वर्किंग इन दिस सेक्टर। और इसमें से जो 15,000 रुपए से कम जिनकी कमाई है और उनकी उम्र अगर 18 से 40 साल के बीच में है, तो उनको इसमें पेंशन वाली स्कीम में ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। और अगर आपके जो चारों तरफ जो लोग हैं उनको आप खुद मोबिलाइज करके, आप लोग तो बड़े अच्छी तरह से मोबिलाइज करते हैं, आयुष्मान भारत में आपने किया है और भी कई सारी स्कीमों में किया है। इसी तरह से आप लोगों को चारों तरफ से इस स्कीम के बारे में बता करके आपके सेंटर पे लाइए और उनका एनरोलमेंट करवाइए। अभी हमारी बात हो रही थी, हमारे मंत्री हैं, आप लोग जानते होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बोला कि देखिए आपके पास 3 लाख सेंटर हैं पूरे देश में, यू हैव गॉट 3 लाख सेंटर्स। अगर प्रत्येक सेंटर में अगर दिन में एवरेज 10 नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट अगर आप करवा सकें, तो एक दिन में आपके पास में, हमारे पास 30 लाख लोगों का एनरोलमेंट हो जाता है। और हमारी तादाद कितनी है? 42 करोड़ लोगों को टारगेट करना है। अब भाई 42 करोड़ में तो हमारे समझ में सभी लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यू कैन आस्क एनीवन कि भाई इफ़ योर इनकम इज़ लेस देन 15,000, अगर वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, PSU की नौकरी में नहीं है, गैर सरकारी कुछ छोटे मोटे कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जिसमें 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, उसमें वो काम कर रहा है, ऐसे लोग भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर में आते हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं और इसकी स्कीम में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, वी एक्सपेक्ट यू दैट मैक्सिमम पॉसिबल एनरोलमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। आज जिनके पास खोल दिया गया है, जिनके पास मौजूद है ये सॉफ्टवेयर, आज से शुरू कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। और जिनके पास 2-4 दिन में ये अवेलेबल हो जाएगा, तो हमारे सारे सेंटर में हमारे 2-4 दिन के अंदर ये सॉफ्टवेयर पहुंच जाएगी और आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए जो फीस निर्धारित की गई है, द फीस विच इज़ गिवन टू यू विल बी टोल्ड बाय CSC एज पर आई थिंक आयुष्मान और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें आपका भी फायदा है और जनता का फायदा है। ये स्कीम इसलिए दी गई है, दिस स्कीम इज बेसिकली टारगेटेड टुवर्ड्स द ओल्ड एज। अब जब ये लोग, आप लोग या हम लोग देखते हैं कि वृद्धावस्था में हम लोग पहुंचते हैं, व्हेन वी आर रीचिंग 60 ईयर्स, एक सरकारी नौकरी करने वाला, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला तो पेंशन पाता है, लेकिन इस तरह से जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज वर्कर है, ही डज नॉट हैव एनीथिंग फॉर हिज ओल्ड एज एंड दैट इज वाई दिस स्कीम। और इसीलिए सरकार ने ये स्कीम जारी की है। अब इस स्कीम में जब उसकी एक्टिव एज है, जब वो काम करने के लायक है, तो अब 60 साल की उम्र तक अगर उसने मान लीजिए 30 साल की उम्र में ज्वाइन किया या 29 साल की उम्र में इस पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये आपकी ओल्ड एज के लिए, फॉर योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन ये स्कीम लाई गई है, वृद्धावस्था के लिए लाई गई है उस समय, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े या मजबूर होना ना पड़े किसी के सामने। अपना 3,000 रुपये इसमें पेंशन दी जाएगी। ये आप समझाइए उनको कि आज आप 100 रुपये जमा करेंगे, अगर 29 वाली एज में ज्वाइन कर रहे हैं, 29 की एज में ज्वाइन कर रहे हैं, तो 100 रुपये मंथली आप जमा करिए, सरकार भी आपके पेंशन खाते में 100 रुपये डालेगी। आप 100 रुपये आज दे रहे हैं, 60 साल की उम्र में जब आप पहुंचेंगे तो आपको 100 रुपये का 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगा। सो ये स्कीम बहुत सिंपल है। दिस स्कीम इज वेरी सिंपल। दिस इज ऑल डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट विद द एबल गाइडेंस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, जो विजन थी कि नहीं, सबको
सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। वृद्धावस्था में कोई किसी को मजबूर ना होना पड़े और ऐसा ना हो कि आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं, आज आप कमा रहे हैं, आज आप एक्टिव एज में हैं और कल आप मजबूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग बड़ी अच्छी तरह से अपने चारों तरफ जो क्लाइंट है, जो सब्सक्राइबर है, उसको समझा सकते हैं, उनको मोबिलाइज कर सकते हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे, उसकी तारीख अभी तय होने वाली है, उस तारीख को आप लोग के चारों तरफ जो लोग हैं, कम से कम 100 लोगों को आप मोबिलाइज करके लाएं और उनको बैठाएं और उस पर लाइव टेलीकास्ट होगा, दूरदर्शन का लाइव टेलीकास्ट होगा और आपके चैनल पे भी होगा। उनको दिखाएं और प्रधानमंत्री जी से मुखातिब कराएं। सो हमारे समझ में इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हमको चाहिए और मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर त्यागी जी का, जिन्होंने कि ऑफ़र दिया कि हमारे इतने कॉमन सर्विस सेंटर हैं, अर्बन एरिया में हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, 3 लाख से ज़्यादा हैं। तो हमारे देश की ये एक ताकत है, हमारे पास बहुत बड़ी ये शक्ति मौजूद है कि हम आपके जरिए, आपके थ्रू हम इतने करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीच 42 करोड़ पीपल इन दिस मैनर। और चूंकि सारा कुछ ये आधार बेस्ड है, अब इसमें वो जो व्यक्ति है जिसको आप एनरोलमेंट करने जा रहे हैं, उसको आप बोलेंगे कि आप ये 2 चीज़ें लेकर के आइए, आप आधार कार्ड लेकर के आइए और दूसरा, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, और दूसरा आपका सेविंग बैंक या जनधन का जो अकाउंट पासबुक है जिसमें कि IFSC कोड बैंक का लिखा होता है, ये 2 चीज़ें रहेंगी। और ऑफ कोर्स मोबाइल का जो OTP है, तो उसके हिसाब से उसको कंफर्म करके आगे एनरोलमेंट की प्रक्रिया करें। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको जा चुके हैं और मेरी समझ में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप पूछिए और हम लोग इसके लिए बैठे हुए हैं, तैयार हैं यहाँ पर। मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आपका भी फ़ायदा है, जनता का भी फ़ायदा है और वी मस्ट ऑल cooperate with such a beautiful scheme endeavor of the government which is meant for your old age protection, our old age protection, all the people surrounding us। तो इसीलिए इसमें आप भी ज्वाइन करें। हम तो आपको भी निमंत्रण करते हैं कि आप सबसे पहले आप ही एनरोलमेंट करें और दूसरों को भी कराएं अपने चारों तरफ। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य अभी समाप्त करता हूँ। आई जस्ट क्लोज माई इनिशियल एड्रेस टू यू। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दिस स्कीम। थैंक यू तिवारी जी। अभी हम हर साथ LIC से रघुपाल सिंह जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्कीम में अगर हमें स्कीम में किसी को एनरोल करना है तो उसकी क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें उसको रिकॉर्ड चाहिए, और इस स्कीम में अगर कोई अपना पैसा किसी कारणवश किसी महीने जमा नहीं कर पाता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, और किसी की आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें कैसे उसको बेनिफिट किया जाएगा, या कोई वॉलेंट्रीली ही स्कीम से अगर निकलना चाहता है तो उनको कैसे डील करना चाहेगा। हमने वैसे अपनी स्टेट टीम के पास सारी डिटेल भेजी हैं, पर हमें पता है कि हम छोटे छोटे वीडियो बना देंगे ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स का समाधान मिल सके। लेकिन अभी तो रघुपाल जी सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा स्कीम के बारे में क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें एनरोल करने के लिए, और कैसे हमको कार्ड बना करके किसको देना है, उस कार्ड में अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वो कैसे सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करेगा, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। रघुपाल सिंह जी। थैंक यू डॉक्टर त्यागी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि LIC को इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ के बहुत खुशी है। ये पेंशन स्कीम जो प्रधानमंत्री जी ने डिज़ाइन की है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आज रोल आउट हो रही है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है। और जैसा अभी तिवारी सर ने बताया कि 42 करोड़ लोग जो भारत में असंगठित कामगार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इनके लिए पेंशन का प्रावधान ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और LIC को बहुत खुशी है कि हमें भारत सरकार, लेबर मिनिस्ट्री और CSC के साथ मिलके इस स्कीम में काम करने का अवसर मिल रहा है। मित्रों, जो पेंशन प्रोविज़न है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, ये किसी भी देश की प्रगति और विकास का एक मानक होता है। और जितने लोगों को ओल्ड एज में हम सुरक्षा दे पाते हैं तो देश ज़्यादा स्पीड से प्रगति करता है।
आज हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में लोग पेंशन पा रहे हैं, लेकिन जो ये छूटा हुआ वर्ग है आज इस स्कीम के माध्यम से जुड़ने जा रहा है और उसमें आप भी पार्टनर होने जा रहे हैं। ये हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। जब इस योजना के बारे में सेटअप किया जा रहा था तो जब से वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी को ये अनाउंस किया, उसके बाद से हम लगातार मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें 2 बड़े मेजर जो है हम लोगों का एक सोच रही है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल से सिंपल रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से ये इस स्कीम का फैलाव होने जा रहा है और दूर दूर तक लोगों को विलेजेज में और रूरल एरियाज़ में इसकी पहुंच होनी है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल रखा जाए। और उसके तहत हमने इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया है कि आपको इस स्कीम से जुड़ने के लिए, पेंशन अकाउंट खोलने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि सभी लोगों के पास आज होता है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये बचत बैंक हो सकता है, ये जनधन खाता हो सकता है। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी व्यक्ति पेंशन अकाउंट खोलना चाहता है वो सीएससी में आपके पास आएगा या आप उनको सीएससी पे लेके आएंगे, और आधार कार्ड का जो वैलिडेशन है थंब इम्प्रेशन से करने के बाद काफ़ी सारी सूचनाएं आधार डेटाबेस से ली जाएंगी और कुछ अन्य सूचनाएं जैसे नॉमिनी है, स्पाउस है, कुछ डिटेल्स जो है आपसे लेके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीएससी के जो हमारे वीएलई हैं इसको कंप्लीट करेंगे और सारी सूचनाएं ऑनलाइन देने के बाद और इनिशियल कंट्रीब्यूशन लेने के साथ ही पेंशन खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसमें कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं चाहिए, कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया को सरल रखा गया है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस्ड रखा गया है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसका जो प्रसार होना है वो बहुत तेज़ी से होना है और हमें इसका लाभ उठाना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और कैश पेमेंट करते हैं सीएससी के ऊपर, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें निकलता है और पेंशन अकाउंट आपका खुल जाता है, तो एक श्रम योगी पेंशन कार्ड ये तुरंत सिस्टम से जनरेट होता है जो अकाउंट होल्डर को उसी वक्त वहां दिया जाएगा। अब ये तो बात रही खाता खोलने की प्रक्रिया जो बहुत ही सरल रखी गई है। इनरोलमेंट एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो कॉमन सर्विस सेंटर का एक रीच है और जो एक्सपर्टीज है लोगों को मोबिलाइज करने में, लोगों को हेल्प करने में, उसको सिनर्जाइज किया जाएगा और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू रखा गया है। अब इसमें एक दूसरा जो मुख्य समस्या आती है ऐसी बड़ी स्कीम्स को अंजाम देने में, वो आता है कि कलेक्शन नेटवर्क। अब आप आगे के कंट्रीब्यूशंस कैसे लेंगे? तो इसमें मैं बहुत क्रेडिट देना चाहता हूं लेबर मिनिस्ट्री को और भारत सरकार को कि एक नई व्यवस्था का निर्माण किया गया है कि बैंक से आपके खाते में सीधे हर महीने जो कंट्रीब्यूशन की राशि है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ली जाएगी और बैंक के द्वारा ये एलआईसी को भेजी जाएगी जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। हम लोग पूरा रिकॉर्ड कीपिंग इसका कर रहे हैं और आपके खाते में जमा किया जाएगा। इसमें आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कब ड्यू डेट है, और आपको इसमें किसी भी तरह की कोई रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, पैसा आपके पेंशन खाते में जमा होगा, एलआईसी से आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें आपको ये सूचना दी जाएगी कि आपका ये पैसा जमा हो गया है। तो ये स्कीम की एक बहुत बड़ी मैं तो कहूँगा कि कामयाबी है कि हम ये व्यवस्था बिठा पाए हैं। इसके लिए हमने बैंक्स के साथ बहुत अच्छा काम किया है, टाई अप किया है और इस व्यवस्था को जो है खड़ा किया है। तीसरी जो चीज़ है कि ये स्कीम क्योंकि सामाजिक वेलफेयर स्कीम है, इसमें भारत सरकार बराबर की अमाउंट कंट्रीब्यूट करने जा रही है। जैसे ही आप 100 रुपये डालते हैं तुरंत उसी समय भारत सरकार की सब्सिडी भी आपके खाते में क्रेडिट होगी और ये आपको मैसेज आएगा जिससे आपका ये जो पेंशन फंड है, पेंशन कॉर्पस है, वो क्रिएट होगा। और इसमें 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन का प्रावधान है, वो आपके खाते में सीधे एलआईसी के द्वारा दी जाएगी। पेंशनर के बाद इसमें फैमिली पेंशन का प्रोविजन भी है। जो पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनको 50% पेंशन दी जाएगी। इस योजना की और जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि अगर कोई आदमी इसमें एग्जिट करना चाहता है किसी भी वजह से, कुछ परेशानी हो सकती है या कोई भी वजह हो सकती है, तो इसमें एग्जिट का प्रोविजन भी रखा गया है। अगर 10 साल के पहले अगर आप इस स्कीम को वापस लेना चाहते हैं तो आपका जो अपना हिस्सा है वो आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। और 10 साल से लेके और 60 साल की उम्र से पहले अगर इसको वापस लेना चाहते हैं, खाता बंद करना चाहते हैं,
तो आपकी जो भी जमा राशि है वो ब्याज के साथ जो स्कीम में LIC हर साल डिक्लेयर करेगी वो पूरा राशि आपको दिया जाएगा। तो ये इसका मोटा मोटा प्रावधान है स्कीम का, कैसे ये चालू होगी। इसमें कुछ और चीज़ें हमने की हैं इस स्कीम को फास्ट पेस करने के लिए या थोड़ा सरल बनाने के लिए कि LIC ने एक कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के सहयोग के साथ। उसका जो नंबर है सारे लिटरेचर में दिया गया है, मैं भी अभी आपको बता दूं, 1800-267-6888। ये एक टोल फ्री नंबर है। इस पे पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी मोबाइल से, लैंडलाइन नंबर से या आप भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 कॉल सेंटर रहेगा। इसमें स्कीम की डिटेल्स अभी दी जा रही है, लेकिन जब ये स्कीम अभी फॉर्मली अनाउंस होगी और पूरी व्यवस्था जब बैठ जाएगी तो इसमें कोई भी खातेदार अपने खाते की पूरी जानकारी ले सकता है कि उसके खाते में कितना बैलेंस है, उसने कब कब प्रीमियम जमा किया है, और किसी भी तरह की क्वेरी हो अपने अकाउंट के बारे में वो टोल फ्री नंबर पे कहीं से भी कभी भी कॉल करके ले सकते हैं। इसके उनको कोई चार्जेस नहीं होंगे। और हमारे जो LIC के ऑफिसेज हैं, हमारे जितना भी तंत्र है, हमें सभी जगह इसके निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां आता है तो उनको इस स्कीम के बारे में बताएं और CSC में जाके इनरोल कराने के लिए उनकी मदद करें। इसकी सूचनाएं हमारी LIC की वेबसाइट पर, लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, CSC की वेबसाइट पर सभी जगह उपलब्ध है। तो मित्रों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम सबको इस योजना से जुड़ने का मौका मिला है। आइए हम सब मिलके इस स्कीम को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पेंशन योजना से जुड़ के इस देश के निर्माण में और विकास में योगदान दें। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी बात जो बहुत सिंपल सी है कि हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में लिंक है। आप सब लोग VLE डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएंगे, स्कीम को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसमें जो फॉर्म है उस फॉर्म में डिटेल भरेंगे, और क्योंकि कंसेंट वाला फॉर्म है, ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है, तो उसका प्रिंट लेंगे और उससे सिग्नेचर लेंगे और उसके प्रिंट सिग्नेचर के साथ उसको अपलोड करेंगे। जब अपलोड कर देंगे उसके बाद उसका कार्ड जनरेट हो जाएगा। वो कार्ड प्रिंट करके लैमिनेट करके उसको देना है, और फर्स्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो कैश में लेना है। पहले वाला सब्सक्रिप्शन जो भी होगा, और सब्सक्रिप्शन एज के हिसाब से है, जैसे कि बताया गया है 18 से 40 साल की उम्र तक के लोगों में ये स्कीम एलिजिबल है। 18 साल के जो लोग होंगे उनके लिए 50 रुपया है, और बाकी 40 साल के लिए 200 रुपया महीना है, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट। और बीच में एज के हिसाब से जैसे ही आप एज भरेंगे अपने आप सिस्टम से कैलकुलेशन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, उतना सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमारी VLE जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उतना अमाउंट उसके वॉलेट से हम जो काट लेंगे, उसका जो मार्जिन है जब वो प्रिंट कर लेगा उसका मार्जिन उसके पास छोड़ देते हैं, एंड द बैलेंस अमाउंट फुल अमाउंट विल पे टू LIC। तो हमारा जैसे प्रोसेस नॉर्मल होता है हमारी स्कीम में, सारी स्कीम में यही प्रोसेस फॉलो होता है, और हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के लिंक से आप लोग कर सकेंगे। हम उसी के साथ कुछ FAQs और छोटे वीडियोस भी डाल देंगे, जिसमें अगर किसी को और भी डाउट होता है या कोई क्लैरिफिकेशंस हैं वो आप बार बार देख करके उसमें लोकल लैंग्वेजेस में भी लोगों को समझा सकते हैं। जैसे बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में हम छोटे वीडियोस बना देंगे, ताकि लोगों को छोटी छोटी चीज़ें दिखाना, उनको समझाना, उनको बेनिफिट करना। पर हमें विश्वास है कि हमारे जो CSCs हैं लोगों को समझाएंगे, क्योंकि पेंशन स्कीम को समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और पेंशन स्कीम अभी मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, बोल रहे 60 साल जिएगा कौन, स्कीम लेने की ज़रूरत क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें समझानी है, और समझाने के बाद परसुएट करना है और उनको बताना है कि उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगर हमारा टोल फ्री नंबर है, जैसे LIC ने भी टोल फ्री नंबर बताया है, और हमारे स्टेट के जो हेल्प डेस्क हैं और डिस्ट्रिक्ट में जो हमने कुछ कुछ हेल्प डेस्क सोसाइटीज़ में क्रिएट किए हैं, उन सबको हम ये सारी फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे कि वो छोटे जो इश्यूज़ हैं, जो कि फील्ड में तरह तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं, स्कीम हम जैसी भी बनाएं तो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, कुछ कुछ अजीब तरह के कॉम्प्लिकेशंस हमारे फील्ड में आते हैं, तो उनके समाधान के लिए हेल्प डेस्क से मदद ली जाएगी और हम वो सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि स्कीम बहुत अच्छी है और आप लोगों को सबको बहुत अच्छा मौका है। हमें CSC के जनता में विश्वास, सरकार में विश्वास दिलाने के लिए बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए हमारे पास है। तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ और पॉइंट्स हैं स्कीम के बारे में जो शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करें।
तिवारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये स्कीम जिस तबके के लिए बनाई गई है, जिन गरीब वर्ग के लिए बनाई गई है, ऐसे लोगों के लिए हमने प्रक्रिया बहुत सरल रखी है। द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट इज़ वेरी वेरी सिंपल, और मेरी समझ में इससे सिंपल और प्रोसेस नहीं बनाया जा सकता था। इसमें लोगों ने बोला कि बैंक में जा कर के या LIC की ब्रांच में जा कर के इनको एनरोलमेंट करवाया जाए। फिर हम लोगों ने तय किया कि सबसे अच्छी जगह रहेगी CSC। हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो सबसे अच्छी सर्विस दे सकते हैं हमारी पब्लिक को, हमारी आम जनता को, जो लोग इससे जुड़ने जा रहे हैं। 42 करोड़ लोग, मैंने फिर से आपको दोबारा बताना है कि हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, एक्सेप्ट कि अगर वो गवर्नमेंट की नौकरी में है या किसी बड़ी कंपनी या फर्म में काम कर रहे हैं, या 20 से ज़्यादा वाली कंपनी में वो काम कर रहे हैं। 20 लोगों से कम वाली में काम कर रहे हैं तो इसमें असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अब दूसरी बात रही कि 15,000 रुपीज़ उसकी इनकम है या उससे ज़्यादा है, उसके लिए क्या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, वी डोंट नीड एनी इनकम सर्टिफिकेट। दिस इज बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेल्फ सर्टिफिकेशन माने जो व्यक्ति अपने आप को एनरोलमेंट करने आया है वो अपने आप को सर्टिफाई करेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और मेरी इनकम 15,000 रुपये से कम है, और उसमें टिक मार्क लगाया जाएगा कि आई सर्टिफाई माई सेल्फ। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, कई बार ये बोला है कि हमें जनता का विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है। द ओनर्स लाइज ऑन द पब्लिक। हमें उन पर विश्वास है कि उन्होंने अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन किया है कि हम इसके लायक हैं, इस स्कीम में हमको एनरोलमेंट चाहिए तो देना है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी कि हमको प्रश्न नहीं पूछना है, आपको प्रश्न नहीं पूछना है उसको कि 15,000 रुपये से ज़्यादा है या कम है, इनकम सर्टिफिकेट दिखाइए। नहीं, उसने सेल्फ सर्टिफिकेशन कर देना है। और इसीलिए दैट इज़ वाई दिस स्कीम इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। इसमें कागजात चाहिए नहीं, डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको आधार कार्ड लाना है उनको और एक पासबुक लाना है। अब बात ये रही कि इस स्कीम का नाम, एक बार फिर से हम लोग इस पर आते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ये जो योजना है प्रधानमंत्री जी की योजना है, एकदम फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द कंट्री है, जो कि आगे आप नाम देख रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो भी है और हमने जो कार्ड रखा है, जो कार्ड पब्लिक को दिया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो भी रहेगी। और श्रम योगी मानधन, मानधन मतलब पेंशन, द रिवार्ड टुवर्ड्स द लेबर दैट ही इज डूइंग, यानी कि जिंदगी भर जो उसने मेहनत की है, जो परिश्रम की है, उसका एक मान, एक सम्मान है, लेबर ऑफ डिग्निटी है। सो डिग्निटी ऑफ लेबर जो है, ये डिग्निटी को कायम रखने के लिए उसकी जो बाकी की ज़िंदगी है, 60 साल के बाद की ज़िंदगी, वो भी एक मान और सम्मान से जी जाए, एक डिग्निटी के साथ जी जाए। तो इस डिग्निटी ऑफ लेबर को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। सामाजिक सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और इस स्कीम का लाभ मेरी समझ में सब लोग उठाएंगे। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा कि आज आप स्वस्थ हैं, भले हैं, चंगे हैं, यंग हैं, युवा हैं, आपकी शक्ति है, आपके पास थोड़ा पैसा अगर जमा करते जाएं इस स्कीम में, जो कि ऑटो डेबिट होगा, बैंक से उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा, उनको कहीं जाना नहीं है। पेंशन अकाउंट नंबर आपकी सिस्टम से जनरेट हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं उनको जाना है। और जब 60 साल के पूरे हो जाएंगे तो 3,000 रुपया उनकी उसी अकाउंट में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्कीम। उनको कहीं नहीं जाना है, कुछ कभी नाम, कभी उनको मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, सपोजिंग दैट काइंड ऑफ सर्विस, तब वो लोग आपके पास फिर आएंगे, देन अगेन दे विल कम एंड यू कैन चेंज देयर मोबाइल नंबर ऑन द रिक्वेस्ट। और कुछ जो भी अदर फील्ड है, दूसरी फील्ड है, वो चेंज कर सकेंगे। तो इस तरह की सर्विस जब आप देंगे, मुझे लगता है आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा और आपका बिजनेस भी अच्छी तरह से चले, आप भी इस स्कीम के सहभागी बने और इसके यू शुड ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इट, द मेंबर ऑफ इट, एंड यू शुड मोबिलाइज एज मेनी नंबर ऑफ पीपल अराउंड यू। दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू तिवारी जी। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो पूछा है किसी ने कि हम लोगों को इस स्कीम में कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर लिंक होगा, आप लोगों को, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस से उसमें फॉर्म भर के उसको अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड करेंगे और कैश की ट्रांजैक्शन, जो इनिशियल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी,
उसका कार्ड का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप उस कार्ड को प्रिंट करना, लैमिनेट करना और उनको दे देना। तो एनरोलमेंट प्रोसेस डिजिटल सेवा से पोर्टल से होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, किसी ने पूछा है कि अर्ली विड्रॉल पीरियड क्या है। देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर कोई 10 साल से पहले अपने आप विड्रॉ करना चाहता है, आपने कहा, और 10 साल से पहले अगर आपने विड्रॉ किया है, तो आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, एक तो सरकार दे रही है और एक आप दे रहे हैं। जैसे 100 रुपये आपने दिए और 100 रुपये सरकार ने दिए, तो आपका जितना अकोमुलेटेड अमाउंट है उस अमाउंट में, और बैंक का जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट है उस अमाउंट पे उतने इंटरेस्ट में आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। वापस कर दे। अगर आप 10 साल से ज़्यादा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट रेट होगा या बैंक इंटरेस्ट रेट से जो भी हायर होगा उसमें आपका अमाउंट आपको वापस किया जा सकता है। तो ये फैसिलिटी है, बहुत अमेजिंग है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। दैट इज़ द बिग एडवांटेज। तो अगर आपने कभी भूल से अपने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, अगर आपने 2 महीने दिया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं था और ऑटो डेबिट नहीं हुआ है किसी कारणवश, या आपने साल भर नहीं किया है, तो आप बाद में भी पैसा जमा कर सकते हैं along with some amount of interest. So if you can pay that amount, you can still continue in that format. और कुछ लोग अगर जैसे स्कीम की गाइडलाइन मैंने बोला, डिटेल्स हम लोग फिर दोबारा शेयर कर लेंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने बना लेंगे, और जितने भी परमुटेशन कम्बिनेशंस हैं पॉसिबल उन सब के आंसर्स को हम मदद करेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। और जैसा कहा कि कुछ वीएलई, हमारे वीएलई वैसे 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं, तो वो विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बट वो अपने घर में किसी और को अगर उनका कुछ है, उनके रिलेटिव हैं जो कम कमाई करते हैं और सेल्फ सर्टिफिकेशन भी से, तो उनकी मदद करके कर सकते हैं। दैट दे कैन डू एंड एनरोल फॉर द पेंशन स्कीम। बहुत अच्छी है और हमें उम्मीद है हमारे सीएससी इकोसिस्टम के लिए तो बहुत, it's like a boon, and we will try and prove that these CSCs across the country can help government in enabling any scheme of that nature to be implemented within the shortest possible time without any glitches. हम लोग बच्चे और बच्चियाँ जो गांव में काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, और विद इन द कॉन्स्टेंट एग्जिस्टिंग दे विल बी एबल टू ट्राई एंड कवर। एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि स्कीम अभी सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए ओपन है, तो बहुत सारे वीएलई अगर अभी से हुक करना शुरू करें तो सबको ये एक्सेस नहीं है। हमने सिर्फ 3,000 लोगों 1500 लोगों के लिए पायलट की तरफ से खोला है, बिकॉज वी वांट टू टेस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ द स्कीम, और जब हम फॉर्मली अनाउंस करेंगे तब सबके लिए खोल दी जाएगी। तो आज से ही एक्सेस करके आपको शायद सारी चीज़ें नाम पता लगे, लेकिन ये तो फर्स्ट राउंड था, एंड वी विल कीप ऑन मीटिंग एंड ट्राई एंड क्रिएटिंग that awareness in same fashion for everybody. Let's do all over the country and do in a। एक किसी ने पूछा है कि हमको वीएलई को कमीशन कितना मिलेगा। कार्ड प्रिंट होने का जो कॉस्ट है सिर्फ वो ही लेना है और कोई पैसा उससे नहीं लेना है। आपने जिसको एनरोल करना है उससे कोई पैसा नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देयर इज नो मनी टू बी टेकन फ्रॉम पर्सन हु इज एनरोल्ड अंडर द स्कीम, उसको कोई पैसा नहीं लेना है। लेकिन जो आप पहला कंट्रीब्यूशन लेंगे उसमें से आपको, आपका जो इंटरेस्ट है वो 30 रुपये हमारी कॉस्ट है जो कार्ड के प्रिंटिंग के लिए अलाउ की है, उसको हम 80 और 20 के हिसाब से शेयर करते हैं, और उसमें टीडीएस और सर्विस टैक्स काट के जो आपका मिलेगा वो आपको उतना ही हम आपके वॉलेट से कम काटेंगे और बाकी पैसा आपके पास रह जाएगा। तो आपको कार्ड प्रिंट करने के बाद आपका जो पैसा मिलेगा वो 30 जो हमारा नॉर्मल जैसे आयुष्मान भारत स्कीम का जो हमारा शेयरिंग फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको उतना पैसा मिल जाएगा। तो जो हमारे वीएलईज हैं उनको पता है फॉर्मेट, क्योंकि हम टीडीएस भी काटते हैं, तो वो टीडीएस कट होने के बाद ही बाकी पैसा उसके वॉलेट से कटेगा और उसके पास उतना कैश रह जाएगा। दैट्स व्हाट इज टू बी डन। बाकी अभी शुरुआत में लेकिन बहुत बड़ा है कि 40 करोड़ लोग हैं और 30 रुपये मिलना है, तो 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस है। सो इट्स अ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन डू, एंड वी कैन डू एज क्विकली एज पॉसिबल टू ट्राई एंड मोबिलाइज। तो देश का भला होगा, सीएससी की बिजनेस बढ़ेगी, फुटफॉल बढ़ेंगे, एंड देन उन्हीं बच्चों और बच्चियों को जिनको आप एनरोल करते हैं आप आयुष्मान भारत में भी कवर कर सकते हैं, और अगर पीएम किसान स्कीम है तो उसमें भी कुछ लोगों को कवर किया सकता है। तो इट्स एक्चुअली अ बून एंड बोनंजा फॉर सीएससीज अक्रॉस द कंट्री इन ट्राइंग एंड बिल्डिंग ए बिजनेस फॉर देमसेल्व्स। सो हम सब एक बात कह दूं। हाँ बताइए तिवारी जी कुछ बोल रहे। एक बात मैं कह दूं आप लोगों को कि चूंकि आज ये स्कीम
हर न्यूज़पेपर में, अखबारों में छप गई है, तो लोग आपके सर्विस सेंटर पे आना शुरू करेंगे या खबर लेना शुरू करेंगे। तो जो भी लोग आएँ, तो जिस सेंटर में आज से नहीं खुली है, अगर वो 2-4 दिन बाद आप लोग खोल रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको अच्छी तरह से समझा दें स्कीम के बारे में और बोलें कि ये वाले डॉक्यूमेंट लेकर के, आधार कार्ड और आपका सेविंग बैंक पासबुक लेकर आप 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आएँ, ये स्कीम खुल चुकी है और आने वाली है, तो आपको 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपका एनरोलमेंट कर लेंगे। लेकिन आप उनको ऐसे मत बोलिए कि हमको पता नहीं है इसके बारे में। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए और ये जानकारी आप उन लोगों को दे सकें। जो भी पब्लिक आपके पास पहुंचे, तो उनको आप जानकारी दे सकें कि हाँ, ये स्कीम आ गई है, हम लोगों को पता लगा हुआ है और हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। हमारे सेंटर में आप और 1 हफ्ते बाद आइए या 3 दिन बाद आइए या 4 दिन, जिस तरह से अभी ये अनरोल हो रही है। तो हमारे जो CS सेंटर्स में जो रोल आउट कर रहे हैं, फेज वाइज मैनर में करेंगे। अगले 4-5 दिनों में मेरी समझ में हर जगह हो जाएगा, रोल आउट हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप किसी को ऐसे टर्न डाउन मत कर दें, उनको जरा समझाएं, बुझाएं, ताकि कोई किसी तरह की निगेटिव पब्लिसिटी इसमें। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लोकल लेवल पे पब्लिसिटी करते हैं, जैसे बाइक रैली। तो स्टेट टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बाइक रैली निकालेंगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और हम जो कैंप अप्रोच करेंगे, ताकि कोई शैतानी और बदमाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का प्रोग्राम है। अगर कैंप करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, पीछे बैनर लगाएंगे, तो इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट और अवेयरनेस। और सरकार का जो उद्देश्य है लोगों को जागरूकता क्रिएट करने का, इसीलिए कॉमन सर्विस सेंटर को चुना गया है। कॉमन सर्विस सेंटर को ऐसे नहीं चुना गया कि आप सिर्फ एनरोल करके कार्ड बनाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर को चुना गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को मोबिलाइज करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम की क्रिएट करेगा, और कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को सपोर्ट करेगा टू गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। सो तीनों कंपोनेंट कॉमन सर्विस सेंटर करता है, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर को ये जो मौका दिया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि सरकार के इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हर कोने में हम लोग अपने, जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, उस सिस्टम में करके, और हमारे बच्चे और बच्चियां रैली निकाल के, कैंप अप्रोच करके, कुछ गाड़ी से माइक भी चलाते हैं, जैसे आयुष्मान भारत ने बहुत लोगों ने किया है, माइकिंग की है। उस लोकल लेवल पे करके फाइनली हम सरकार का जो मकसद है और जो उनका उद्देश्य है, उसको फुलफिल करने में सब लोग मेहनत करेंगे। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टीम एक अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वर्कशॉप कर लेंगे, ताकि उनको बता दें, समझा दें और अच्छी तरह उनको समझ में आ जाए। प्राइम मिनिस्टर के इवेंट से पहले देयर बी एवरी डाउट शुड बी क्लियर्ड इन एवरीबॉडीज माइंड, नो वन शुड हैव एनी कंफ्यूजन। इफ देयर आर इश्यूज, आप हमें रेज करना, हमारी टीम यहाँ से, अगर हम नहीं आंसर कर सकते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और LIC की मदद से हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दैट एवरीबडी विल कन्वे दिस इन अप्रोप्रिएट मैनर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सब लोग थोड़ा मेहनत करके काम करना। आई होप ऑल स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विल ट्राई एंड सपोर्ट एंड डू एग्रेसिवली दिस विदाउट एनी फॉल्ट। और बाकी कामों की कहानी मत सुना, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, let's do this aggressively. Okay, thank you very much. Thank you Tiwari ji, thank you sir, थैंक यू सर। thank you very much. थैंक यू।